हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को लेवल 2 कराने जा रहा हूँ, क्वाड्रिल्स चैप्टर का। एबीसी इज अ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 14, एबीसी इज अ ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। एबीसी इज अ ट्राइंगल। ए एंड बी एंड सी आर ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। देखो, यहां से इसके साथ पैरेलल एक लाइन खींची हमने, यहां से इसके साथ पैरेलल एक लाइन खींची, यहां से इसके साथ पैरेलल एक लाइन खींची, इसके साथ। ओके, तो हमें मिल गया पी क्यू आर। तो बेटा ए के सामने पी रखना, बी के सामने क्यू रखना और सी के सामने आर रखना। ठीक है, ठीक है। प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज डबल ऑफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी। पी क्यू आर का पेरीमीटर एबीसी के पेरीमीटर से डबल होगा, ये प्रूफ करना है। यानी बड़े वाले का पेरीमीटर छोटे वाले के पेरीमीटर से डबल होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे देखो गिवन क्या है, गिवन है क्यू आर पैरेलल टू बी सी। ये जो क्यू आर है वो इसके साथ पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल टू ए बी और आर पी इज पैरेलल टू ए सी। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर डबल ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। ये मेरे को प्रूफ करना है। अब देखें प्रूफ, देखें प्रूफ, प्रूफ देखें प्रूफ। देखिए हम कहेंगे हियर ए सी बी आर इज पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्यों है, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बिकॉज हम कह सकते हैं बिकॉज ए सी पैरेलल आर बी एंड बी सी पैरेलल आर ए। ओके, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। देन इंप्लाइज दैट आर बी इक्वल ए सी एंड आर ए इक्वल बी सी। इसको आप कुछ लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए कुछ x और आर ए इक्वल बी सी इक्वल टू वाई। इसे x, इसे x, इसे y, इसे y। ओके, इस तरीके से। सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ए क्यू सी बी इज पैरेललोग्राम। बी सी इक्वल ए क्यू इक्वल वाई, ये इसकी वजह से वाई हो गया, ये दोनों जेड कह दो। ठीक है, ए बी इक्वल सी क्यू इक्वल टू जेड, ये जेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ऐसे ही आ जाओ, ये एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली यहाँ पे, यहीं पे लिख दो, सिमिलरली ए बी पी सी इज पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये इसके इक्वल होगा। बी पी इक्वल ए सी इक्वल टू एक्स एंड ये इसके इक्वल एक्स हो गया, इसके इक्वल ये हो गया। पी सी इक्वल ए बी इक्वल टू जेड, ये जेड हो गया। ठीक है, ये जेड हो गया। ठीक है, नाउ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। पी क्यू आर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू हमारे पास ए बी सी है। सो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज डबल ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। ओके, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से देखो, पैरेलल खींचा क्वेश्चन ने खुद, मैंने तो खींचा नहीं, तो पैरेलल खींचा है तो पैरेललोग्राम होएगा।
क्यों नहीं होएगा? ठीक है, और पैरेललोग्राम होएगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल होएगी। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड के नाम से रख दिया। तो ABC का पेरीमीटर आ गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, PQR का पेरीमीटर आ गया 2x 2y और 2z। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, x y z की वो रख दिया पेरीमीटर ऑफ ABC, हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 15। देखेंगे इन दिस फिगर। देखिए 15, ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है हमें ABC, BE परपेंडिकुलर AC, ये एक परपेंडिकुलर है, BE परपेंडिकुलर AC। ओके, HPQR BE BC AD is any line from A to BC intersecting BE in H, PQR respectively midpoint of this distance। देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और इसको इससे मिला के आगे बढ़ाया गया D, ये भी मिड पॉइंट है P H Q R, P Q R are midpoint of P है बेटा AH का, AH Q है AB का, और R है BC का। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ओके, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये कोई एनी लाइन है और ये परपेंडिकुलर है। क्या करें? PQR इज 90 टू प्रूफ है हमारे पास, PQR इज 90 प्रूफ करना है, ये 90 प्रूफ करना है। ठीक है, और BE परपेंडिकुलर AC दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है। अब देखें प्रूफ। ओके, अब देखें प्रूफ। ओके, देखिए ये मुझे 90 प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखें। देखो अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ABC का, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC R एंड Q आर midpoint of BC एंड AB। R इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो है इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो QR पैरेलल टू AC। नाउ ये दोनों मिड पॉइंट है, सो इंप्लाइज दैट QH पैरेलल टू AE, या फिर अभी नहीं, छोड़ो बाद में, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, ये पैरेलल हो चुका है इसके साथ। अब आ जाओ नाउ इन ट्राइंगल ABH Q and P are midpoint of AB and AH। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो QP देन QP पैरेलल BH। ठीक है, ओके। अब हम कहेंगे प्रोड्यूस QP। नाउ प्रोड्यूस QP को मैंने प्रोड्यूस कर दिया। कट AE एट S।
ये एस पे कट रहा है। ओके, हुआ ये, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो मैं ना इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने जा रहा हूँ। पहले तो पहले प्रूफ करूंगा, फिर रेक्टेंगल करूंगा, सो हो जाएगा ये एंगल 90, फिर खत्म हो जाएगा। देखना यहां से लेकर यहां तक पैरेलल है, समझ गए? यहां से लेकर यहां तक पैरेलल है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पैरेलल है, तो इतना इतने के साथ पैरेलल होएगा। ये इसके साथ पैरेलल है तो ये इसके साथ पैरेलल होएगा। ध्यान रखें किसी भी लाइन में अगर इतनी चीज इतने के पैरेलल आ गई, फिर पूरी भी पैरेलल होएगी, फिर ये वाला इतने के पैरेलल हो जाएगा, ये वाला इतने के पैरेलल हो जाएगा। उस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी लाइन सेगमेंट ले लो, पैरेलल माना जाएगा एक दूसरे के साथ। ओके, हम कहेंगे देन QH पैरेलल SE एंड HE पैरेलल QS। ओके, सो QHSE is parallelogram. QHES sorry, QHES is a parallelogram. ओके, ठीक है। बट क्या चीज, बट बट एंगल HES is 90, बट ये 90 है, 90 है, देन implies that QHES is rectangle, implies that so angle PQR is 90, hence proved। ओके, ये चीज है। एक बार फिर समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। देखिए ये दोनों मिड पॉइंट तो पैरेलल, ये दोनों मिड पॉइंट तो पैरेलल, ठीक है, और पैरेलल है तो ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा, एक 90 तो सब 90। ठीक है, यहाँ पे बस लिख देना बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ भी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, रीजन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, ABC is a triangle, ABC is a triangle, D is the midpoint of, D is a point on the AB such that AD is 1/4 of AB। ओके, AB के ऊपर एक पॉइंट AD ऐसा है, देखो गिवन है हमारे पास, AD is 1/4 of AB, AD is 1/4 of AB, A is a point on the AC, E एक ऐसा पॉइंट है, AE is equal to 1/4 of AC। ठीक है, प्रूव दैट DE, टू प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव करना है DE is equal to 1/4 of BC। ये इसके साथ भी 1/4 होगा, ये मेरे को प्रूफ करना है। वेरी इजी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन है इसमें। ठीक है, लेट P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। माना कि ये दोनों इसके मिड पॉइंट है, माना कि ये दोनों इसके मिड पॉइंट है। अब देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoint of AB and AC, then PQ equal to half of BC नहीं होगा क्या? ये जो है इसका हाफ नहीं होएगा। ठीक है, हम यहां पे कहेंगे अगर ये इसका 1/4 है, if AD is 1/4 of AC and AP is 1/2 AC। सुनो, ये इसका 1/4 है और ये इसका आधा है, तो ये इसका आधा हो जाएगा। देन इम्प्लाइज दैट AD is equal to 1/2 AP। जैसे कि मान लो ये मेरी चौथाई है और ये मेरी आधी है, ये मेरी चौथाई है, ये मेरी आधी है, तो
ये जो है इनकी आधी होंगी। हाँ, ऐसे मानो मैं इनसे 4 गुना हूं, इनसे 2 गुना हूं, तो ये इनसे 2 गुनी हुई। जैसे मान लो तुम आ जाओ ऑनलाइन वाले, सुनो, ठीक है, तुम बैठे, तुम ठीक है, तुम मेरे चौथाई हो और तुम आधे हो, तो तुम इनसे डबल नहीं हुए क्या? ठीक है, ये आपको इस तरह से बस डायरेक्ट लिख देना है कि एपी जो है, एपी एडी जो है, एडी, पहले तो एक बात सुनो, ये एपी है और ये एडी है, ठीक है। एडी एडी इज 1/4, एपी इज हाफ, तो एडी जो है एपी का हाफ होएगा, ठीक है। सिमिलरली एई इज हाफ ऑफ ए क्यू, सो डी एंड ई आर midpoint of D and E are midpoint of AP and AQ, so DE is half of PQ, ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट। देखो अब PQ की वैल्यू ये है, ये उठा के यहां रख दो, implies that DE is equal to half into half of BC, implies that DE is equal to 1/4 BC, hence proved। यानी कि ये जो है इसका 1/4 होगा। आधे का आधा चौथाई होता है यार, सिंपल सी बात है यार, बेवकूफ कहीं के, ठीक है, सुनते तो हो नहीं है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, देखो सुनो, देखो क्वेश्चन ने कहा ये जो है इसका 1/4 है, ये जो है इसका 1/4 है, तो प्रूफ करो ये इसका 1/4 होगा। तो अपन ने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन की, 2 मिड पॉइंट अपनी तरफ से बना लिए, ए बी और ए सी के। अगर ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये इसका आधा होएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये जो है इसका 1/4 है, ये जो है इसका 1/4 है, ये जो है इसका 1/4 है, और ये मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा है, ये चौथाई है, ये आधा है, तो ये इसका आधा हो जाएगा। ऐसे ये इसका आधा हो जाएगा। अगर ये आधा हो गया तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ठीक, किसका? इसका, दोनों मिड पॉइंट, तो ये इसका आधा, इसका आधा ये, इसका आधा ये, तो इसका चौथाई ये, ठीक है, इसका आधा ये, इसका आधा ये, तो ये क्या हो जाएगा? इसका चौथाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए रफ कर लेते हैं। यस क्लास, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। इन फिगर दिस, ये कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD is a parallelogram, P is the midpoint of BC, P is midpoint of BC, R is, Q is midpoint of, Q is a point on the, देखिए सुनिए क्या कह रहा है ये, P is midpoint of DC and Q is on AC such that QC equal to 1/4 of AC। ये जो है इसका 1/4 है, ठीक है, ये गिवन हो गया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखें सॉल्यूशन, क्या ना, टू प्रूफ है, जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, PQR, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूफ करना है, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, देखें, ज्वाइन DB, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब सुनो, O मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, O इज मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा? OC होएगा, ठीक है। अच्छा, AC होगा, O जो है AC का मिड पॉइंट होएगा, एंड QC इज 1/4 ऑफ AC। ये मिड पॉइंट है, ये 1/4 है, तो ये जो है इसका आधा हो जाएगा। देन इंप्लाइज दैट QC इज हाफ ऑफ
OC, नहीं होएगा? होगा या नहीं होएगा? ठीक है, ये आधा है, ये चौथाई है, तो चौथाई वाला आधे का आधा होता है, ये तो हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, सो Q is midpoint, so Q is midpoint of OC and P is midpoint of DC पहले से है, so PQ पैरेलल DO या OD, ये जो है इसके साथ पैरेलल आ गया बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ ठीक है, ये पैरेलल हो चुका है, ये मिड पॉइंट पहले से था, ये मिड पॉइंट आपने प्रूव कर दिया, क्योंकि आधे का आधा चौथा, आधे का आधा नहीं, ये आधा है, ये चौथाई है, तो चौथाई वाला आधे का आधा होता है। ठीक है, इससे तो ये हो गया इसके साथ पैरेलल। नाउ इंप्लाइज दैट PR पैरेलल DB, अगर इतना पैरेलल है तो पूरा पैरेलल हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल CDB में आ जाइए। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड PR पैरेलल DB, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, R is midpoint of BC, hence proved। ठीक है ना, देखो ये था आधा, ये था चौथाई, तो ये हो गया इसका आधा, तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट से पैरेलल हो गया, पैरेलल से क्या हुआ कि मिड पॉइंट पैरेलल हो गया, फिर ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से, ये होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो मिड पॉइंट से पैरेलल फेंको, मिड पॉइंट से पैरेलल फेंको, तो सामने कहा जाएगा मिड पॉइंट पर, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये एक रेक्टेंगल दिया है, दो रेक्टेंगल दिए हुए हैं, एक ये रेक्टेंगल दिया है ABCD, और ये मिड पॉइंट पर रेक्टेंगल दिया हुआ है ये। ठीक है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड P एंड R। ओके, प्रूव दैट, टू प्रूव करना है मुझे, DP इज इक्वल टू PC एंड PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। DP इज इक्वल टू PC, देखिए DP इज इक्वल टू PC, ये दोनों, ये भी रेक्टेंगल है। अरे यार क्या टुच्चो वाला सवाल है। ठीक है, शर्म भी आती है कराने में ऐसे सवाल। सुनो, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, ABCD एंड PQRC इज रेक्टेंगल, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब सुनो सॉल्यूशन वेरी इजी, देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल QPC इज 90 होएगा, ये दोनों क्या होएगा 90 होएगा, नहीं होएगा क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, सो AD पैरेलल QC क्या होएगा, AD पैरेलल QP, AD पैरेलल QP। नाउ इन ट्राइंगल ACD में अगर बात करें तो Q इज मिड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ऑफ AC एंड QP पैरेलल AD हमने अभी प्रूफ किया। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, सो इंप्लाइज दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ DC, so implies that DP is equal to PC, hence proved, पहला पार्ट क्लियर। फिर सुनो, ये दोनों रेक्टेंगल है इसलिए ये 90-90, ये मिड पॉइंट दिया था, मिड पॉइंट से अच्छा 90-90 तो पैरेलल। ठीक है, मिड पॉइंट से पैरेलल फेंकोगे तो फिर मिड पॉइंट पे गिरेगा, इतना हो गया। अच्छा अब सुनो, अगर मिड पॉइंट से पैरेलल फेंकोगे तो सामने मिड पॉइंट पे गिरेगा, और मिड पॉइंट पे गिरेगा तो ये दो मिड पॉइंट हो गए, दो मिड पॉइंट हो गए। हियर P and Q are midpoint of AC and DC, ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, तो ये इसका
ये इसका आधा नहीं हो जाएगा? देखो नहीं नहीं, अरे सीधी हो, कुछ नहीं। सुनो, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC दिया है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC दिया है, तो QC जो है हाफ ऑफ AC होगा, ये हाफ ऑफ AC होगा। अब हम कहेंगे बट QC इक्वल टू PR, ये जो है इसके साथ इक्वल होएगा, क्योंकि डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। तो QC की जगह पर रख दो PR, सो इंप्लाइज दैट PR इज हाफ ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। ये तो बेकार में दे दिया पार्ट यार, इसमें तो ना मिड पॉइंट लगी ना कन्वर्स मिड पॉइंट लगी। सुनो फिर से, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका आधा होगा, बट ये इसके साथ बराबर है, तो ये भी इसका आधा होगा, वही तो पूछा है, PR इज हाफ ऑफ AC। नहीं समझे? डायगोनल इक्वल होते हैं। देखो तुम दोनों डायगोनल हो, तुम मेरी आधी हो, तो फिर जे तुम तो तुम दोनों आप, तो जे तो मेरी आधी होंगी फिर। सुनो फिर से, क्या तुम दोनों डायगोनल हो, तुम मेरी आधी हो, तो जीव तो आधी होंगी फिर मुझसे, यही बात है, ठीक है। 19, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and CD, AB and CD, GH is any line intersecting AD, EF। देखो ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं और यहां से कह रहे हैं कि एनी लाइन खींची गई, ठीक है। GPH, प्रूव दैट GP इक्वल टू PH, वेरी इजी। प्रूव करना है कि ये इसके साथ इक्वल होएगा, ठीक है। अब सुनो, पैरेललोग्राम इज आल्सो ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम इज आल्सो ट्रेपेजियम, यानी कि ABCD ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये भी इसके साथ पैरेलल होएगा। ट्रेपेजियम में या पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में या स्क्वायर में या रोम्बस में, किसी में भी दो मिड पॉइंट मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी, ठीक है। ये जो है इसके साथ पैरेलल हो गई, ठीक है। दो मिड पॉइंट मिलाए तो पैरेलल ना हो गई। अब सुनो, अब आ जाओ इन दिस ट्रेपेजियम, मिड पॉइंट से पैरेलल फेंकते हैं इसके साथ, मिड पॉइंट से पैरेलल फेंकते हैं इसके साथ, तो सामने भी मिड पॉइंट पे गिरेगी, हेंस प्रूव कि ये इसके साथ इक्वल है, एंड दैट्स इट। लिखेंगे कैसे? गिवन देखो, ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके। E and F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, ठीक है। टू प्रूफ करना है मुझे, GP इज इक्वल टू PH। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, इफ E and F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD implies that EF पैरेलल टू AD, ठीक है। ये क्या होगा, इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। नाउ इन ट्रेपेजियम GDCH, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल दिया है, पैरेललोग्राम में पैरेलल होता है अपोजिट, तो पैरेलल है। अब सुनो, मिड पॉइंट से पैरेलल फेंका, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP पैरेलल GD, FP पैरेलल GD, ये इसके साथ पैरेलल है, सो इंप्लाइज दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ GH, सो इंप्लाइज दैट GP इक्वल टू PH, ठीक है। 20वां क्वेश्चन वही कल वाला क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा, साफ सीधी बात है। कल मैंने समझाया भी था और कहा भी था कि वाला क्वेश्चन आएगा वापस, तो कराऊंगा नहीं मैं, ठीक है। देखो याद करो क्या था क्वेश्चन, मैं बता देता, ओरली बता देता हूँ। चलिए, ये एक ट्रायंगल है ABC, B से एक एनी लाइन खींची गई, ए से एक एनी लाइन खींची गई XY, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर M, यहां से एक परपेंडिकुलर N, ये मिड पॉइंट है L, तो ये इसके साथ इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है।
सुनो, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होएगा, फिर ये ट्रिपेजियम बन गया। ये मिड पॉइंट है, देखो ये 90 90 है तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये मिड पॉइंट दिया है इसका, यहां से भी एक परपेंडिकुलर गिरा दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पैरेलल हो गए, ये तीनों पैरेलल हो गए। तो मिड पॉइंट से पैरेलल फेंकते तो सामने मिड पॉइंट पे गिरता है, जिससे क्या हुआ, ये लाइन इसके साथ इक्वल हो गई, लाइन इक्वल हो गई, और ये कॉमन है और 90 90 है, ऐसे एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एम एल इक्वल टू एन एल हो गया। कल भी कराया था बेवकूफ कही के, ठीक है। तो इस तरह से शानदार तरीके से आपका क्वाड्रेंटल चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। तो शुरू करेंगे फिर से एक नया चैप्टर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।